बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और देखा जा रहा है कि कोर्ट हो या थाना हो, इतना ज्यादा केस जमीनी विवाद को लेकर हो रहा है कि कोर्ट पहले से केसों को लेकर के परेशान था। अब जमीनी विवाद का इतना ज्यादा केस कोर्ट में हो या थाना में पहुंच रहा है कि कोर्ट पूरी तरीके से परेशान है। भाई भाई से विवाद हो रहा है, गजमजरुआ जमीन को लेकर अलग विवाद है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनका घर से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, वो लोग अलग चिंतित हैं इस जमीन सर्वे को लेकर के। क्या कुछ होना चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगेगा वैसे ही इस जमीन सर्वे को रोक दिया जाएगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ पटना के जाने माने अधिवक्ता कुमार अमित सर हैं और जन सुराज के काफी करीब माने जाते हैं, प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे हैं, अभी भी हैं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सब स्वागत है आपका। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों को। देखिए क्या है कि जब कभी भी इस तरह की काम को प्रारंभ किया जाता है तो उसकी बुनियादी तैयारी कर लेनी चाहिए। और विगत 3-4 वर्षों से ये काम चल रहा है, 3 वर्ष तो हो ही गए लगभग भूमि सर्वेक्षण का काम। इसके लिए बाजाबता संविदा पे कर्मियों को रखा गया, मेन को, इंजीनियर्स को, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है उनको रखा गया। लेकिन फलाफल क्या है वो आप सबके सामने है। बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तो मेजोरिटी जिसको आप कैटर कर रहे हैं वो गांव देहात के अशिक्षित लोग हैं। आपस में जमीन को लेकर कितना कसमकस रहता है वो हर परिवार में आपको देखने को मिलेगा और आप जानते भी। उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसका एक उपाय बताया गया कि भाई वंशावली हो या फिर बंटवारा हो, जो संबंधित पंचायत सचिव वगैरह जो है वो उसको ऑथराइजेशन कर देते हैं, तो उस पर ये डॉक्यूमेंट जमा करके इसको कराया जा सकता है। इसको ईज करने का प्रयास सरकार की तरफ से दिखता तो है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है जो काम हो रहा है उसमें। अब आप तमाम ये देखिए कि इस काम को करने के लिए अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महाअभियान चलाया सर्वेक्षण का। और आप देखिए महाअभियान जिसके माध्यम से चलाया जाना था उसमें से 7100 लोग स्ट्राइक पे, लगभग 71-7200 लोगों को एक पेन स्ट्राइक ऑफ पेन से सबको नौकरी से ही निकाल दिया गया, जिनको अमीन या एलआरसी जो आप कहते हैं, जो इतना हंगामा पटना में बीते दिनों में हुआ, लाठी चार्ज हुआ, उनके डिमांड्स को सुना नहीं गया। और बिहार के बच्चियों को भी पिटाई हुई, जो कि बहुत ही जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। तो आप ये समझिए जो लोग 3 साल में कुल 13,000 के लगभग हैं ये लोग काम करने वाले, अमीन वगैरह ये जो कर रहे थे इस काम को, वो 5% काम कर पाए हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा के ये 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच आदमियों की, काम करने वालों की संख्या लगभग 50% करके करवा लेना चाहते थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, उन 50% जो कि राजस्व के मतलब जानकार थे, जिनको जमीन की नाप जोख के बारे में जानकारी थी, उनको किनारे करके उनका काम किससे ले रहे थे ये लोग? आंगनबाड़ी सहायिका से और जीविका से। तो एक हास्यास्पद घटना मुझे जो पता है कि उसने कहा कि हमार खाता नंबर नहीं खे, कोई जमीन का गया, बोला कि हमार खाता नंबर नहीं खे। तो जीविका दीदी को जो समझ में आता है उसने बोला जाई अब बैंक में खाता खुलवाई। तो खाता खेसरा की भी जानकारी जिसको नहीं है, उससे आप किस तरह का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं? अभी जो है आप देखिएगा कि तमाम एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में जमा कर लिया गया है, लेकिन उसको जो ऑनलाइन करके उसको दुरुस्त करना था, डिजिटलाइज करना था, वो नहीं हुआ है। वो बंडल का बंडल तमाम कार्यालय में एप्लीकेशन, आप भूमि सुधार और राजस्व विभाग को जो है अपने पोर्टल पे ये लाना चाहिए कि इन्होंने कितने एप्लीकेशन लिए और उन एप्लीकेशन में से कितने का डिस्पोजल किया। एटलीस्ट सर्किल ऑफिस वाइज ये तो हर जिला के पोर्टल पे होना चाहिए। रादर जो भूमि सुधार राजस्व विभाग का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर ये चीज रहना चाहिए। तो वो आप नहीं पाएंगे कि कितना लिया और कितना किया। इसमें इन लोगों का था कि वो जो सीएसपी होता है, मतलब सीआरसी कैंप टाइप का, कि हर पंचायत में जाके, पंचायत में हर राजस्व ग्राम में जाके एक कैंप लगाएंगे और वहीं पर जो है सारा कुछ
सर्वे का काम करके और सारा कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करके सब कुछ लेके वहीं पे कर दिया जाएगा। तो हमको इसके पीछे दो ही मंशा समझ में आती है। एक तो चुनाव है नजदीक, सरकार ये दिखाना चाह रही थी कि हम इसको सफल बना दिए, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके पीछे मुझे लगता है कि जब आप कुछ इस तरह का महाअभियान डिक्लेयर करते हैं तो स्टेट एक्सचेकर पर भी लोड पड़ता है। तो किस तरह का टेंडर किया गया है, क्या ठेकेदारी की गई है, वो आप पत्रकार लोग हैं, वो आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप उसको जांचिए। सर एक चीज और है, आप भी वकालत कर रहे हैं और कोर्ट में जाइए या थाना में जाइए, अभी सबसे चीज का विवाद थाना या कोर्ट में देखने को मिलेगा तो जमीनी विवाद देखने को, तरीके से पहले केसेज को लेकर परेशान रहता है, कोई भी केस कोर्ट में कितने दिन में समाप्त होता है ये आप भी अवगत होंगे सर, और पूरा बिहार जानता है इस बात। अधिकतर लोग कोर्ट के चपेट में चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे पर एफआईआर हो रहा है, यहाँ तक कि भाई भाई खुद में लड़ रहे हैं। नहीं लगता कि कुछ और व्यवस्था किया जाना चाहिए? मान लीजिए जिसका दस्तावेज नहीं है या प्रॉब्लम है, कुछ और भी निवारण करना चाहिए, उनके लिए कुछ आसानी हो सके। देखिए, ये तमाम तरह की निवारण की जो बात हो रही है ना, वो जनरली देखने में ये आ रहा है कि आप पोर्टल पे आइए, आप वेबसाइट पे ये फलाना फॉर्म भरिए। भैया, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतने अप टू डेट नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकली, तकनीक के तौर पे। और कुछ मजदूर लोग हैं, मतलब उस तरह के बाहर में कुछ अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि बस यहाँ पे मेरा जमीन है करके। तो कायदे से आप कोई टाइम बाउंड फ्रेम में इसको कर भी नहीं सकते हैं कि मतलब 1 महीने में आप कैसे कर लेंगे भैया, जब 3 साल में 5% हुआ है। तो 1 महीना में किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप कर लेंगे? और आप जाके देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। केवल एक हुआ कि हाँ, महाअभियान चला है, लेकिन उस सर्वे का रिजल्ट इज नील बटा सन्नाटा। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 2009 में गुजरात में चालू हुआ था सेम चीज, और 2018 में उसको बंद कर दिया गया 9 साल चलाने के बाद। 9 साल चलाने के बाद हाँ, मतलब उसमें वहां भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कुछ और वो लोग कर रहे हैं, तो मतलब इट विल टेक टाइम, ठीक है। सर एक चीज और देखने को मिल रहा है, जैसे दो भाई हैं घर में और कोई मान लीजिए मिलिट्री में है या कोई बाहर कमा रहा है और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो भी दस्तावेज है उसके भाई के पास है। अब सर्वे में उसको देना भी नहीं चाहता है, मान लीजिए बंटवारा हो गया या जो भी कारण हो, अब वो लोग देना भी नहीं चाहते हैं। तो वैसे लोग क्या करेंगे जिनको पता है, जैसे आप भी कह रहे थे कि उनको बस इतना ही पता है कि मेरा जमीन है लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? इसमें तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको फिर वंशावली ये करना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। और वंशावली बनाने के बाद इतनी जानकारी तो वो हासिल कर ही लेंगे कि क्या सब जमीन है, क्योंकि जैसे ही डिजिटलाइज होगा, अगर एक भाई रख लेता है, एक भाई रख ले तो फादर तो कॉमन ही होंगे ना, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो तो कॉमन ही होंगे। तो वो सब उसमें उनको थोड़ी तकलीफ आएगी, बट इन ड्यू कोर्स वो इसको कर पाएंगे। लेकिन ये एक कोर्ट के ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कोर्ट के थ्रू ही क्यों, कोर्ट का डिस्प्यूट, जब दो आदमी के बीच डिस्प्यूट आता है तब वो कोर्ट में जाएगा। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया हो रही है, वहां आदमी अपना आपत्ति लिख के देगा, वो तो लिखेगा ना, आपत्ति लिख के देगा कि भाई फलाना आदमी का जो जमीन है, फलाना खाता खिसरा है, इसमें मेरा भी है। तो वहां पे वंशावली की बात आती है, फिर बंटवारा का भी बात आता है। मान लीजिए बंटवारा आप नहीं कीजिएगा, लड़ाई करके दोनों भाई में नहीं बन रहा है, बंटवारा नहीं करेंगे, वंशावली तो बनेगा। एक ए है फादर, उनके दो पुत्र बी और सी है, ये वंशावली तो बनेगी, इससे आप इनकार थोड़ी कर सकते हैं। किसी का जमीन छीना नहीं जा सकता है, चाहे दस्तावेज रहे या ना रहे। नहीं, देखिए, उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, परेशानी तो होगी, ऑब्वियस है परेशानी होगी। गर्मजरुआ जमीन को लेकर के अभी भी गांव में विवाद देखने को मिलता है सर, उसका क्या होगा? देखिए, उसमें दो तरह का, एक गर्मजरुआ आम है, गर्मजरुआ खास है, ठीक है। तो गर्मजरुआ आम जो है, जो मतलब आप कह लीजिए कि सरकारी जमीन है, उस पर तो किसी का क्लेम नहीं बनेगा, कोई इंक्रोच करके भी है, उस पर इंक्रोचमेंट करके भी है। खास की जहाँ तक बात है, जैसा ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सके कि हाँ 50 वर्षों से आप उस पर रह रहे हैं, कोई दस्तावेज नहीं है, तो यूजुअली
कुछ ना कुछ तो आपके पास रहेगा ही ना। मान लीजिए कि आप कभी उस पे रसीद कटाए होंगे या कुछ उस पे पावर कनेक्शन होगा, ठीक है। इट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड कि हाँ 50 वर्ष, अगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये 50 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है तो उसको तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अन्यथा कोई भी आदमी कहीं भी चला जाएगा, बोलेगा कि हम 50 वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो वो, और अदरवाइज गरमजरुआ आम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट की जमीन है, खास जो है वो सेटल करती है गवर्नमेंट। ठीक करती है। हाँ। सर, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जैसे ही आचार संहिता लागू होगा ये सर्वे फेल हो जाएगा। बहुत लोग इस मनसे में भी नहीं करा रहे हैं, सर्वे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहिएगा ये सर्वे के बारे में? लास्ट में उन लोगों को क्या बोलिएगा जो सर्वे को बहुत हल्का में ले रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि इन द लॉन्ग रन अगर सही इंटेंशन के साथ और सही तैयारी के साथ इस सर्वे को कंडक्ट किया जाए तो ठीक है, अच्छा है। सब आदमी के पास अपना एक, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो जाएगा अपने जमीन का, तो ये अच्छी चीज है। इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये, जो आप चुनाव की बात कह दिए, तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लागू होने के बाद जिन कार्यालयों में ये काम हो रहा है उसके सारे कर्मी तो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। सब A to Z, प्यून टू ऑफिसर्स, एवरीवन विल बी इन्वॉल्व। उनके पास समय नहीं होगा इन सब चीजों को, और जाहिर सी बात है कि इस काम को रोक ही देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर विधानसभा गठित होती है, मतलब नई सरकार का गठन होता है, तो ये कैसे प्रोसीड करेगा इसमें, जैसे कि कोई एक चीज आई है उसमें जो कमियां हैं, तो उन कमियों को हटाकर इसको और बेहतर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ठीक है, कि इसमें भ्रष्टाचार का भी जो है बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। और लोग परेशान हैं, जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि एक नक्शा भी निकलवाने जाइए तो लाइन इतनी बड़ी है, लेकिन अगर आप टेबल के नीचे से कुछ पकड़ाइएगा तो आपका काम बहुत जल्द हो जाता है। जो वही वही बात हो रही है ना, कि इसको आप एज ए सजेशन में बता रहा हूँ कि इतनी सारी जीविका हैं और आंगनबाड़ी है, ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक रोल इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भूमि से संबंधित जानकारी है। बट एटलीस्ट फॉर्म वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम घर घर भेज दिया जाए, जैसे कि चुनाव के टाइम में करते हैं ना, अभी जब चुनाव का होता है कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना है, तो उसी तरह से वार्ड स्केल पे उसी मंशा से, और मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। और कुछ एक गलती किसी की पकड़ी जाती है भ्रष्टाचार का, तो वो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोग ठीक से काम करें, और इसको किया जा सकता है। मेरा एक ही वो है, मनसा क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है कि अब चुनाव नजदीक आया तो आप महाअभियान चला रहे हैं साहब, 3 साल से 5% काम ही नहीं हुआ। महाअभियान में 95% काम कैसे हो जाएगा? उसके बाद कर्मियों की संख्या कम कर दी है, ठीक है। तो जिन कर्मियों से काम लेना है तो वो उनका मोरल हाई होगा, तो इस काम को किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।